वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं पेरेंट एलिमेंट प्रॉपर्टी वर्सेस पेरेंट नोड प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टी आपके डॉम मैनिपुलेशन में किस तरीके से हेल्प करेगी, ये आपको आज जानना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। तो मैं आपके समझने के लिए पहले डॉक्यूमेंट आपको समझा देता हूँ पूरा। मैंने क्या किया है, पूरा एक बाहर वाला आउटर ड्यू लिया है, राइट, और जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट रखा है आउटर। इसके अंदर मैंने एक और ड्यू लिया है जो कि मैंने आपको कलरफुल वे से दिखा दिया, राइट। तो देखिए मैंने ये 3 ड्यू लिए, एक आउटर एक इनर और इसके अंदर रखे गए छोटे छोटे दूसरे ड्यूज, राइट। तो मैंने कलर के थ्रू कर दिया, जैसे लाइट स्टील ब्लू कर दिया बाहर वाले को, अंदर वाले को ग्रीन येलो कर दिया, और जो भी सबसे अंदर वाले ए बी सी डी आपको ड्यू दिखाई दे रहे हैं उनको मैंने लाइट कोरल दिया है कलर। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे है कि बाहर वाला एक आउटर ड्यू, राइट, ये एक आउटर ड्यू है। इसके अंदर मैंने रखा ये इनर ड्यू को मैं वापस एक्सपांड करता हूँ। इसके अंदर मैंने रखे हैं 4 सेपरेट ड्यूज जो कि ए बी सी डी नाम से। अब आपको करना क्या है कि सपोज मेरे पास ये इनर क्लास वाला ड्यू हमें पता है, राइट। ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मेरे पास ये ड्यू को मैं टारगेट कर चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं चाहता हूँ इसका जो भी पेरेंट ड्यू है या पेरेंट एलिमेंट है वो मुझे टारगेट करना है, राइट। अभी तक आपने ऐसा सिनेरियो देखा है कि मैं पेरेंट से नीचे वाला ड्यू या अंदर वाली चीजें चाइल्ड ड्यूज को मैं या चाइल्ड एलिमेंट को मैं टारगेट कर पाता था, राइट, यूजिंग सिलेक्टर्स। अब मेरे पास सिचुएशन थोड़ा अपोजिट है, मैं इनर वाले को ऑलरेडी टारगेट कर चुका हूँ और मैं उसके जरिए उसके पेरेंट को टारगेट करना चाहता हूँ, राइट। ये सिचुएशन आपको अगर करनी है तो आप किस तरीके से डील कर सकते हो, ये मैं आज समझाऊंगा। इसके लिए यूज केस अगर बताऊं तो सपोज मेरे पास एक आई फ्रेम है, और आई फ्रेम आपकी रैंडम या रैंडमली जनरेट होके आपके डोम ट्री में स्ट्रक्चरली आती है। तो उसका पेरेंट जो है उसको अगर हमें टारगेट करना है तो इस तरीके से भी जा सकते हैं, विंडो टॉप के थ्रू भी जा सकते हो, बट एक तरीका ये भी है। तो इस तरीके से भी आप इसको एक बार देखिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इनर क्लास को टारगेट कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे मैंने देखो 73 लेसन एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट यूज़ की है, मैं उसी को सिर्फ राइट साइड में आपको दिखा रहा हूँ। तो आपके समझने के लिए थोड़ा एक्सपांड कर देता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ इनर ड्यू। इनर ड्यू को मैं कैसे टारगेट करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर में कौन सा क्लास है, इसके अंदर मैंने लिखा है इनर क्लास, राइट। अब ये क्लास है तो इसके आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा, करेक्ट। अब मैं इसको अगर कंसोल लॉक करके चेक करूँ कि मैंने जो किया हुआ है वो एलिमेंट बराबर है क्या, देखिए बराबर है। जो क्लास मुझे टारगेट करनी थी मैंने उसको बराबर टारगेट कर लिया, आउटर को नहीं इनर को इसने टारगेट किया है। तो देखिए इनर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं इस इनर क्लास के जरिए इसका जो भी पेरेंट है ये मुझे जानना है, तो कैसे कर सकता हूँ। तो इसके लिए अपने पास सिंपल मेथड है या सिंपल प्रॉपर्टी है। इसको सिर्फ क्या करना है आपको, कंसोल डॉट लॉग में लिखता हूँ, और जो इनर ड्यू है इसके ऊपर जो मुझे मिला है इसके ऊपर सिर्फ पेरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी में ऐड करता हूँ। जैसे मैं पेरेंट प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ तो देखो इसने किस क्लास को टारगेट किया, ये पहला कंसोल मतलब ये इनर वाला, राइट। ओके, तो ये ड्यू कौन सा है, ये ड्यू है आउटर क्लास। जैसे देखो आपको क्लास भी दिखाई दे रहा है, ये आउटर क्लास को इसने टारगेट कर लिया किसके जरिए, पेरेंट एलिमेंट। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है पेरेंट एलिमेंट, जिसके जरिए आपने टारगेटेड किए हुए एलिमेंट के ऊपर अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हो तो ये टारगेट किसको करता है, ये टारगेट हमेशा पेरेंट को करता है, राइट। तो याद रखिए इस तरीके से आप पेरेंट एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो। अब मेरा एक और सवाल है कि मैं आउटर में हूँ सपोज अभी, राइट, मेरा ये इनर डॉट ड्यू किसको टारगेट कर रहा है, डॉट पेरेंट एलिमेंट, ये आउटर को कर रहा है। मैं अगर इसका पेरेंट और चेक करने जाऊँ, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसके अंदर ऐसे लिख देता हूँ। समझ पा रहे हो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इनर ड्यू का जो पेरेंट है मतलब आउटर, इसका और पेरेंट, इसका पेरेंट कौन है फिर बाहर। अगर आप डोम ट्री में देखने जाओ तो देखिए ये डोम ट्री में कैसे है, ये ड्यू, ये है इनर, राइट। इनर का पेरेंट कौन, आउटर, आउटर का पेरेंट कौन, ड्यू, राइट। तो बराबर आ रहा है क्या, कंसोल में चेक कर लो, बॉडी, इसका पेरेंट कौन आया, आउटर का पेरेंट बॉडी आया, राइट। ये बॉडी एलिमेंट आया, तो ये हमेशा किसको टारगेट करेगा, बॉडी को, करेक्ट। जो भी आप
का आउटर है उसका पैरेंट कौन आएगा फिर आउटर। और एक चीज, अगर मैं इसको वापस चाहूँ कि इसका भी पैरेंट जाऊँ, मतलब बॉडी का भी पैरेंट जाऊँ, तो ये बॉडी का पैरेंट कौन आएगा? ऑब्वियसली आपका बॉडी का पैरेंट कौन आता है? एचटीएमएल, राइट। एचटीएमएल के अंदर लिखा है ना आपने, ये देखो, ये इसका पैरेंट, इनर का पैरेंट था आउटर, आउटर का पैरेंट था बॉडी, और बॉडी किसके अंदर लिखी है? आपके एचटीएमएल टैग के अंदर, राइट। तो इसका पैरेंट कौन आया? एचटीएमएल। आप आप बोलोगे एचटीएमएल का पैरेंट कौन है, राइट। आप अगर ऐसा देखने जाओ तो देखो एचटीएमएल का पैरेंट कौन आएगा? नल। क्योंकि एचटीएमएल के बाहर कोई एलिमेंट है क्या? नहीं, आपका डोम ट्री यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप पैरेंट 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 करके जा सकते हो। मैंने जस्ट आपके एग्जांपल के लिए बताया कि आप किस तरीके से पैरेंट एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो। अब इसको और सिंप्लीफाइड वे से आप कैसे कर सकते थे कि भाई मैंने इसको जो टारगेट किया हुआ है इसको मैं एक एलिमेंट में रख दूंगा, राइट। जैसे कि कॉन्स्ट आउटर ड्यू बराबर, मतलब आपके समझने के लिए इजी हो गया, और मैं इसकी जगह पे आउटर ड्यू एलिमेंट डाल दूंगा, राइट। वही आंसर है, कोई आंसर चेंज नहीं है। अब मैं इसको वापस कैसे करूंगा? इसको निकाल के मैं करूंगा इसके बाद कौन सा? बॉडी, कॉन्स्ट बॉडी टैग, क्या बॉडी एलिमेंट आप बोलोगे, इक्वल्स टू क्या लिखोगे? ऐसे, समझ पा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, उसको सिर्फ एक सिंप्लीफाइड वे से आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये बॉडी एलिमेंट के ऊपर और कौन है? एचटीएमएल एलिमेंट, कॉन्स्ट एचटीएमएल एलिमेंट, करेक्ट। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एचटीएमएल एलिमेंट, और एचटीएमएल एलिमेंट का बाहर वाला कौन है? कॉन्स्ट नल एलिमेंट। सपोज मैं नल एलिमेंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉपी, और इसको मैं सिंप्लीफाइड वे से ऐसे लिख देता हूँ, मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग सिंपल हो गया आपके लिए, राइट। पहला था इनर, इनर का पेरेंट आउटर, आउटर का पेरेंट बॉडी, बॉडी का पेरेंट एचटीएमएल, एचटीएमएल का पेरेंट नल। तो मैंने आपको ये क्यों समझाया, ये मेरा सवाल है, आपको ये मैंने समझाया क्यों? क्योंकि हमें देखना है पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट नोड के अंदर डिफरेंस। अगर आप इसी कोड को मैं कॉपी करके वापस आपके सामने, जस्ट मैं इसी कोड को कॉपी करके कमेंट करता हूँ और फिलहाल इसी को मैं पेस्ट करता हूँ, डिफरेंस कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे डिफरेंस के लिए आपको चाहिए तो मैं कोड ये दोनों रखता हूँ, और इसके अंदर मैं नीचे वापस कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ वन 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 वन, मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा कि ऊपर वाला और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है, राइट। अब देखना डिफरेंस कैसे है। यहाँ पे मैं लगे तो आपके समझने के लिए कंसोल डालता हूँ, कंसोल लॉग, और ये सेपरेटर। डिफरेंस आप भी बताइए मुझे। अब पेरेंट एलिमेंट जो भी है, यहाँ पे सारे पेरेंट एलिमेंट जो है मैं इसको कर देता हूँ पेरेंट नोड। देखो मैंने क्या किया, मैं वापस समझा, तो ऊपर वाला तो आपको समझ में आ गया, नीचे वाला इनर क्लास को मैंने टारगेट किया, इनर क्लास का पेरेंट नोड। अब देखो इसका पेरेंट नोड था आउटर क्लास, इसका पेरेंट था आउटर क्लास, दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं, कोडिंग में आपने देखा तो पेरेंट एलिमेंट यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे मैंने पेरेंट नोड यूज किया है, बाकी कुछ नहीं। वापिस पेरेंट नोड का पेरेंट कौन है? बॉडी, बॉडी का पेरेंट कौन है? एचटीएमएल। बट बट एक लास्ट डिफरेंस आपको समझ में आएगा, जहां पे नल आ रहा था आपको वैल्यू, राइट, वहां पे आपको कुछ तो अलग आ रहा है, राइट। ये मेजर डिफरेंस है। जब भी आप पेरेंट एलिमेंट करते हो, या मैं वापस कहता हूँ, जब भी आप इस्तेमाल करते हो पेरेंट एलिमेंट, तो वो तब तक आपके पेरेंट हायरार्की के थ्रू चलते जाएगा। बट ऐसी कुछ एक ऐसा एक वक्त आएगा जहाँ पे इसका पेरेंट कुछ नहीं, जैसे एचटीएमएल का पेरेंट कोई नहीं था, तो उस सिचुएशन पे ये क्या रिटर्न करेगा? हमेशा नल रिटर्न करेगा। पेरेंट एलिमेंट ऑलवेज रिटर्न्स नल व्हेनेवर देयर इज नो पेरेंट प्रेजेंट, राइट। जिसका पेरेंट एग्जिस्ट नहीं है उस जगह पे ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा? नल। बट पेरेंट नोड इस सिचुएशन पे थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है, बाकी जगह पे सेम वर्क करेगा लाइक अ पेरेंट एलिमेंट। बट जब आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि उसका पेरेंट ही नहीं है, जैसे एचटीएमएल का पेरेंट नहीं था, तो ये एज ए जब आप पेरेंट नोड करोगे कॉल, तो ये नल नहीं देगा, तो नल की जगह पे क्या देगा? जो यूआरएल है जहां पर ये डोम ट्री मेंटेन की गई है, वो यूआरएल रिटर्न करेगा, राइट। जैसे मैं अब सेव करता हूँ, देखो इसने क्या रिटर्न किया है, इसने एक लोकेशन रिटर्न किया है जिसमें कौन सा यूआरएल है, देखो
ये यूआरएल रिटर्न की है। ऊपर वाले में क्या था, नल वैल्यू थी। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपका पेरेंट नोड अगर उस एलिमेंट का पेरेंट मौजूद नहीं है या एग्जिस्ट नहीं है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, आपको यूआरएल रिटर्न करेगा जिस पे ये डोम ट्री या वो डोम स्ट्रक्चर मौजूद है। राइट, तो इसका यूआरएल क्या है, ये वाला ऊपर वाला। राइट, ये पूरा का पूरा यूआरएल आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपको रिटर्न करेगा। ये डिफरेंस है आपका पेरेंट नोड वर्सेस पेरेंट एलिमेंट में। समझ पा रहे हो, छोटा सा डिफरेंस है बट ये बहुत ड्रास्टिक चेंज करेगा जब भी आप पेरेंट नोड यूज करोगे या पेरेंट एलिमेंट यूज करोगे। तो याद रखें, पेरेंट एलिमेंट हमेशा नल रिटर्न करेगा जब पेरेंट नहीं हो, बट पेरेंट नोड हमेशा यूआरएल रिटर्न करेगा जब पेरेंट नहीं हो। ये डिफरेंस आप कहीं तो लिख के रखिए, क्योंकि आपका इंटरव्यूअर जब भी इंटरव्यू लेंगे तो इस तरीके के माइन्यूट से सवाल आपको पूछेगा, ये बेसिक सवाल आपको पूछेंगे कि जिसके जरिए वो आपको पकड़ सकते हैं कि आपको डिटेल में कितना पता है डोम ट्री स्ट्रक्चर। राइट, और हाउ वी कैन मैनिपुलेट द डोम ट्री। तो होप यू वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ये वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।